ज्यादा शिवाय दरवाजा खोल दो बेटा। मम्मी से सबका डर है। चलो टीका लगा टीका। हाँ दोनों हाथ रखना तो बड़ा है। इसी पेट में सब पूजा करना है। टीका वाला है लाल वाला। और कर दो पढ़ूंगी ना किताब। और माता को चढ़ाई अभी सब पीला देख नहीं लाल लाल ही चढ़ा। चलो ठीक है वासी करना तब दिखा देना काटना तो लाऊंगा और एक वो घी की आरती तो ये बाद में जलाए ना, जब आरती करेंगे तब जलाएंगे। हाँ हाँ वो घी का है और वो तिल का है। शिवाय शिवा मम्मा बुला रही। इसके लिए रखते इधर इधर आके बैठो तो तुमको टीका लगाए दिखाई पड़ रहा है कैमरा में। वो दुपट्टा ला दे लाल वाला बाबू दुपट्टा वाला लाल टंगा है दरवाजे पे बाबू। तो मम्मी इधर जलाऊं तो साड़ी पे ला भैया दुपट्टा दे दो। एकदम पीछे बैठे कि हम ना आए जो मम्मी क्या कह रही सुनो थोड़ी देर फिर गाना वाना गिरी ना बस यहाँ आओ 2 मिनट तुम्हारा टीका लगा बैठो बैठो जगह व्रत का था। लो ये क्या कर रहे हो? लो 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 और ला तो
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं ऐसे पार्वती अम्मा गगने बप्पा आदि आओ हाथ जोड़ बैठो गंधर्वों के राजकुमार का नाम ज्वीतवाहन था। वे सभी के परोपकार करते थे। ज्वीतवाहन के पिता ने जब उनको राजपाट सौंपा, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। यही वजह थी कि वह राज्य का भार अपने भाइयों को देकर वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वन में ही ज्वीतवाहन को मलयवती राजकन्या मिली। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखेगी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है, पक्षीराज। गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को रोजाना भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा दुख क्या होगा? उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। ज्वीतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्ध महिला को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वंध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वंध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोरता चोट से जीमूतवाहन पर प्रहार किया। जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह आए और दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से करास हुए गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा तो जीमूतवाहन ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया, कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक मनुष्य जो कि दूसरे के पुत्र की रक्षा करने के लिए स्वयं के बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों के संतानों की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम्हें अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान दें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत कर पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी।
तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी पर जीमूत वाहन की पूजा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुनानी चाहिए। घी का करेंगे ना, ये अलग रख दो। क्या बाद में लौंग कपूर से आती है। भैया घंटी ले आओ पूजा वाली। ए भैया मंदिर पे बजा पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।